माहिर कानून बैरिस्टर मुनीब कादिर ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, किस तरह से देखते हैं कि आज तीसरी बार इस फैसले को जो सुनाया जाना था मौखिर कर दिया गया है? आप ये खुद देख लें कि पीटीआई की तरफ से जो डिलेइंग टैक्टिक्स आ रहे हैं कि मतलब हाजिरी ना देनी, पेशी ना करनी, जिधर उनको अदालत समन कर रही है, ये एक ही चीज का हम लोगों को एक ही चीज की जानिब इशारा करती है कि इनको लगता है ये कानून से बरतर है, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए। और उसकी वजह से मुलतवी होता चला जा रहा है, डिले होता चला जा रहा है, केस प्रोलॉन्ग हो रहा है। और मेरे नजरिए में ये केस बड़ा ही एक सिंपल केस है, करप्शन का केस है, जो कि ओपन एंड शट केस होना चाहिए था, जिसके अंदर द वर्डिक्ट शुड हैव बीन आउट बिकॉज द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। जो फैक्ट्स हैं वो बुनियादी तौर पे खुद हमें बता रहे हैं कि किधर किस लेवल पे करप्शन हुई है। जी, मुनीब कादिर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आज जज साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ, लेकिन बानी पीटीआई को 2 दफ़ा पैगाम भेजा गया लेकिन वो पेश नहीं हुए। किस तरह से देखते हैं इस सारी कार्रवाई को? अगर और जो अब 17 तारीख दी गई है, क्या आपको लगता है कि 17 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा? अ, देखें, इन अब वो डिसीजन तो सुनाना चाहिए और बनता है कि सुनाया जाए, क्योंकि कोई भी पार्टी इस तरह से केस को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती, डिले नहीं कर सकती। पीटीआई का तो मौकिफ तब से यही रहा है कि जी हम लोगों की डिमांड्स मान लो, दरअसल हमें एनआरओ दे दो, आप हमें ये एनआरओ दे दें कि हमारे खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो आप शट कर दें। इनकी तब से यही मुज़ाकरात चल रही है हुकूमत के साथ। तो जिधर एक सियासतदान आप कह लें या एक मुल्जिम कह लें, जिधर वो ये महसूस करता है कि वो कानून से बालातर है, तो फिर ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट कर देता है आइंदा के लिए। और इसके अंदर जो बात हुई थी वो ये कि जो मनी जाना था, जो 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान नेशनल एक्सचेकर को बिलोंग करता था, वो भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ताकि किसी की जो लाइबिलिटीज हैं वो सेट ऑफ कर दी जाएं, वो उनको निजात दे दी जाए, उनकी लाइबिलिटी से उन लोगों को निजात मिले जो अल कादिर यूनिवर्सिटी के टूवर्ड्स और इस पूरे ट्रस्ट के टूवर्ड्स पैसा ट्रांसफर कर रहे थे। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि जिधर आप इतने आपके ऊपर संगीन इल्जामात लगे हुए हैं, जिसका बड़ा क्रेडिबल एविडेंस भी है, आप पेशी ही नहीं करते, आप आगे से हाजिरी ही नहीं देते और ये केस डिले पे डिले होता चला जाता है। ये एक एरोगेंस की तरफ इशारा करता है कि इनको लगता है कि हमारे ऊपर तो रूल्स नहीं अप्लाई करते। बिल्कुल सही। अच्छा, मुनीब कादिर साहब, ये भी बताइएगा कि इतलात ये भी आ रही हैं कि इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि जब तक मेरे वकला पेश नहीं होंगे मैं नहीं अदालत में पेश होऊंगा, और वकला उनके पेश भी नहीं हुए। जबकि दूसरी तरफ अगर पीटीआई के बयानिए की बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये केस ही बेबुनियाद है, ये केस बनता ही नहीं था, और इस तरह की बातें करते हैं, और दूसरी जानिब पेश नहीं होते। इस सारे तनाजुर को किस तरह से देखते हैं? ऐसा करें कि आप पेश करें ना अपने वकला को, क्यों नहीं वो सामने, क्यों नहीं हाजिरी क्यों नहीं दे रहे, जिधर उनको समन किया जा रहा है, जिधर उनको बुलाया जा रहा है, तो वो सामने दलाइल आकर दें। और अगर वो दलाइल नहीं दे रहे तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है, उनके पास जुरिस्डिक्शन है कि जो उनके सामने अवेलेबल एविडेंस है, जो कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ ओवरवेलमिंग है, वो उसके ऊपर एक वर्डिक्ट और फाइनल जजमेंट दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट्स अब 17 तारीख को अपनी जो बाइंडिंग जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इस केस के ऊपर बहुत देर से बात हो रही है। ये एविडेंस मौजूद है ना कि वो जो पैसा आया था एनसीए की जानिब से यूके में, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो वाला पैसा किधर डायरेक्ट किया गया था, कौन से अकाउंट में गया था। उसी के साथ साथ अल कादिर यूनिवर्सिटी के अंदर भी फराह खान जो जो बानी पीटीआई के साथ थी और बड़ी उनके करीब थी, उनके और उनकी बीवी के, उनको भी 240 कनाल की लैंड ट्रांसफर की जा रही, क्यों की जा रही है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। तो अगर इतने बड़े लेवल के ऊपर हमारे नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया गया है,